अर्जुन ने सही कहा था कि पुष्पा किसी के सामने नहीं झुकता, क्योंकि पुष्पा 2 मूवी ने ना सिर्फ RRR बल्कि KGF और बाहुबली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। पुष्पा 2 मूवी ने 6 दिन में 1000 करोड़ और 12 दिनों में 1500 करोड़ का बिजनेस किया है, जो अभी तक कोई इंडियन मूवी नहीं कर सकी। कहा जा रहा है कि जल्द ही पुष्पा 2 जो है वो बाहुबली की लाइफ टाइम कलेक्शन को बीट कर देगी। तो आज की इस वीडियो में हम पुष्पा 2 पे बात करेंगे, तो आइए चलिए हमारे साथ। आमना, पुष्पा 2 ने तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। RRR, KGF, बाहुबली को भी पीछे छोड़ दिया है। क्या कहना चाहेंगे पुष्पा 2 के हवाले से? देखिए भाई, 6 दिनों में 1000 और 12 दिनों के अंदर 1500 और अब जो है वो 1600 क्रॉस करने वाली है। आई एम एस्टॉनिश्ड, और मतलब मैं एस्टॉनिश भी नहीं होंगी क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ये हिस्ट्री देख चुके हैं। हम सरप्राइज हुए थे बाहुबली पे, फिर हम सरप्राइज हुए थे RRR पे, फिर हम लोग सरप्राइज हुए थे KGF पे। बट अब सरप्राइज करना छोड़ दिया है साउथ इंडियन ने, क्योंकि साउथ इंडियन इतनी कमाल की प्रोडक्शन हो चुकी है, इतनी अमेजिंग प्रोडक्शन है कि हम लोग खुद हैरान होते हैं। कमाल स्टोरी लाइन, कमाल की प्रोडक्शन एंड देन पोस्ट प्रोडक्शन, अमेजिंग परफॉर्मेंसेस आती हैं हमें। अल्लू अर्जुन अब देख ले, कमाल। रश्मिका यार अमेजिंग, वो जो थप्पड़ मारूंगी इट इज गोइंग वायरल वायरल वायरल। और आप खुद देखें कि कितनी मीम्स बन चुकी हैं। एंड पुष्पा 2 तो खैर हम लोग बाद में बात करेंगे। आप पुष्पा 1 की बात करें, जो उसका पहला सीक्वल था, उसने फायर लगा दी थी। अगर हम सिनेमा घरों की बात करें, जिस तरह से उसने कमाल की परफॉर्मेंसेस, जिस तरह से मतलब यार ओवरऑल ये बंदे इतने कमाल है। अब आप देखिए, अल्लू अर्जुन एक ऐसा एक्टर है जिसको बॉलीवुड के स्टार्स जो है वो सलाम लेना पसंद नहीं करते थे, बट अब वो ऐसा बंदा बन चुका है जिसने रिकॉर्ड्स ही ब्रेक कर दिए। अब देखिए, 12 दिनों में अगर 1500 है तो आपकी कैलकुलेशन तो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप मुझे बताएं कि एक महीने में क्या होगा। राइट नाउ हम जिस जगह पे खड़े हैं, आज तारीख जो है वो 18 दिसंबर है। इसके एग्जैक्टली 7 दिन के बाद जो है वो 25 दिसंबर होगा। क्रिसमस होगी, छुट्टियां होगी, लोगों ने करना है सिनेमा घरों का रुख करना है और फिर बिजनेस करना है, फिर आ जाएगी न्यू ईयर, फिर बिजनेस करना है। तो ओवरऑल बिजनेस बहुत ज्यादा हमें नजर आ रहा है और बहुत अच्छी। अफसोस की बात है कि हम पाकिस्तानी नहीं चल रहा भाई। पाकिस्तानी बहुत जुगाड़ी है पाकिस्तान। आप देखिए, मैं आपके सामने हूँ, हम लोग इतने जुगाड़ी, हम लोग एक चोर रास्ते हमने ढूंढे हुए हैं। लेकिन अगेन पाकिस्तान में जिस तरह से मजा आना था हम लोग सिनेमा घरों में देखते हैं। आप देखिए, इंडियन जरूरी नहीं है कि सारी मूवीज बैन है। आप देखिए कि हमारी इनकी जो पंजाबी मूवीज होती है वो हमारे सिनेमा घरों की जीनत बनती है। अभी तक जट एंड जूलियट 3 हमारे सिनेमाज में चल रही है और कितनी कमाल चल रही है। आप देखिए, जट नु चुड़ैल टकरी वो भी चल रही है। सारी मूवीज इस वक्त चल रही हैं और कितनी कमाल चल रही है। लोग देखने ही ये मूवीज जाते हैं। लेट नाइट शोज इनके हाउसफुल चल रहे हैं। ठीक है, आप देखिए रात के 12 बजे भी लोग हाउसफुल शोज देख रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्यों आप लोगों ने ये बॉर्डर्स के दरमियान आप देखिए, ये 1500 है ना, तो अगर ये पाकिस्तान में चल रही होती तो ये अभी तक 1500 ना होती, ये 2500 होती। बिल्कुल। अब आप देखें ना कि साउथ इंडियन मूवीज में हम देख रहे होते हैं और साउथ इंडियन मूवीज आप देखें कि कितनी कमाल की परफॉर्मेंस दिखा रही हैं कि इंडियन मूवीज जो है उनको पीछे छोड़ दिया। देखें, RRR की बात करें, हम KGF की बात करें, हम बाहुबली की बात करें, बाहुबली का पार्ट 1 हमने देखा, पार्ट 2 हमने देखा। ऐसी बात नहीं है। साउथ इंडियन देखिए, हर मूवी जो है वो पहले रिकॉर्ड बनाती है तो रिकॉर्ड टूटता है। अगर हम बाहुबली का नाम ले रहे हैं, हम KKR का, हम RRR का नाम ले रहे हैं, KGF का नाम ले रहे हैं, अगर हम इनका नाम ले रहे हैं, दैट मीन्स इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। कोई मूवी आई जिन्होंने इनका रिकॉर्ड तोड़ा, तो ऑल ऑफ देम वर ग्रेट। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर जो टक्कर हुई है वो बॉलीवुड को हुई है, वो हॉलीवुड को हुई है, और वो लॉलीवुड तो खैर गिनती में नहीं आता। देख रहे हैं कि साउथ इंडियन मूवीज को कॉपी कर रहे हैं। यार ये तो बहुत पुरानी बात हो चुकी है, ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है। आप देखिए, वांटेड मूवी भी साउथ इंडियन कॉपी मूवी थी, और बहुत बड़ी बड़ी मूवीज है ऐसी जो कि कॉपीड मूवीज हैं। और मैंने खुद साउथ इंडियन मूवीज देखी है। पहले मुझे लगा था कि इन्होंने कॉपी किया, बाद में पता चला भाई नहीं, बॉलीवुड इज द कॉपी वन। और मतलब मैं हैरान हो गई कि यार मतलब सलमान खान जैसे एक्शन कॉपी था सर, डायलॉग कॉपीज है। आप इवन देखिए, आप लोकेशंस कॉपी हैं, एक्टर्स कॉपी हैं, हर एक चीज कॉपी है। आप देखिए कि किस तरह से उनकी स्टोरी लाइन इतनी स्ट्रॉन्ग है। वजह क्या है कि साउथ इंडियन इतना स्ट्रॉन्ग चल रहा है। आप देखिए, बॉलीवुड है, मैक्सिमम अगर मैं बजट लगाऊं ना 300 करोड़, देखिए उसमें उन्होंने डेफिनेटली फेमस फेसेस लेके आने हैं ताकि मूवी चले उनकी फैन फॉलोइंग से। आप देखिए कि अगर हम लोग सिर्फ अक्षय कुमार की बात करें ना, वो 60 करोड़ रुपया लेता है एक मूवी करने का। 60 करोड़ में आ गया एक एक्टर।
एक एक्टर 60 करोड़ में एक साइड पे कर दो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अब बाकी भी तो एक्टर्स हैं, बाकी भी तो कास्ट है, आप लगा लो कि 150 करोड़ तो सिर्फ कास्ट का चला गया। आप बताएं कि 150 करोड़ सिर्फ कास्ट को खरीदने में गया है, तो बाकी स्टोरी टेलर को देना है, आपने डायरेक्टर्स को देना है, आपने प्रोडक्शन में लगाना है, सेट्स पे लगाना है, आपने कितनी सारी चीजों पे और लगाना है पैसा, ठीक है। तो पैसा स्टोरी लाइन के लिए फिर बचता ही नहीं है जब आप फेसेस पे लगा। अब बॉलीवुड में क्या चल रहा है, बॉलीवुड में चल रहा है रीमेक, या तो वो अब वो मूवी कैसे फेमस करते हैं, वो किसी भी फेमस मूवी जो पुरानी होती है उसका सीक्वल बना लेते हैं, या उसको रिपीट कर। आप जुड़वा 2 में सेम स्टोरी, जुड़वा, ठीक है, जुड़वा की सेम स्टोरी उसने दूसरी पे लगाई हुई है, ठीक है, इवन के गाने भी रिपीट पे लगे हुए हैं। किसी अच्छे फेमस गाने को जो पुराना चला हुआ है उनका, उसको रीमिक्स बना के उस मूवी में लगा देते हैं, उसी गाने की फैन फॉलोइंग से वो मूवी चलती है। इस वजह से बॉलीवुड का डाउनफॉल आ चुका है। अगर हम लोग एट द सेम टाइम स्टोरी लाइन की बात करें दूसरी साइड पे, आप देखें कितना कमाल काम हुआ था बाहुबली पे, कितना कमाल काम था। अगर हम लोग KGF की बात करें, आप देखें कि सलार पे कितना अच्छा काम हुआ है। इतनी कमाल की मूवीज ये लोग बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनकी प्रोडक्शन के अंदर इन लोगों को जो है वो मेहनत ज्यादा करते हैं। सलार उस तरह से आमना हिट नहीं हो सकी, जिस तरह से RRR हुई, KGF हुई या बाहुबली हुई। हम देख रहे हैं सलार की जो है स्टोरी लाइन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी शायद। नहीं, सलार की स्टोरी लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बट एट द सेम टाइम 5 दिन पहले एनिमल रिलीज हुई थी, और एनिमल ने आते ही जिस तरह से एक यकदम आग लगाई थी ना, उस आग की वजह से कहीं ना कहीं सलार जो है वो मांद पड़ गई, वो कहीं ना कहीं पीछे रह गई। डेफिनेटली एक सितारों की जो है वो उसने जो हाइप क्रिएट की थी ना, उसकी वजह से वो एक अलग ही एक वाइब क्रिएट हो गई थी। एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट एनिमल, एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट एनिमल। तो इस वजह से सलार थोड़ी सी मेरे ख्याल से जो है वो पीछे रहेगी। अदरवाइज अगर थोड़ा सा गैप होता तो सलार ने बहुत अच्छा चलना था, एक चीज। उसके बाद दूसरी चीज अगर बात की जाए, आप खुद देखें कि अगर हम लोग पुष्पा 2 की बात करते हैं, पुष्पा 1 ने जिस तरह से एक वो फ्लावर नहीं फायर है, एक लंबे अरसे तक ये सारे झुकेगा नहीं साला, ये सारे डायलॉग्स जो है वो लोगों को रट चुके थे। तो अभी पुष्पा 2 आ चुकी है, आप देखेंगे 1 नहीं 2 नहीं 3 दिन बाद आपको पूरे इंस्टाग्राम के अंदर उनके क्लिप्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। टिकटॉक पे आपको शॉर्ट क्लिप्स के अंदर कटी हुई फिल्में मिलना शुरू हो जाएंगी। तो ये सारा कुछ आना शुरू हो जाएगा और इतनी वायरल होगी, ये ऑलरेडी वायरल तो है। 1500 करोड़ का बिजनेस करना आसान तो नहीं है। आपने देखी पुष्पा 2 अभी तक या नहीं, या अभी तक आपको नसीब नहीं हुई? अभी तक हम जुगाड़ लगा रहे हैं। हाँ, लेकिन ये है कि ओवरऑल बहुत अच्छा है, जो है ना ट्रेलर जो है, टीजर्स जो है वो बहुत अच्छे हैं। तो एक्साइटेड बहुत है हम, जहाँ से भी मिलेगी फौरन देख लेंगे। कोई फेवरेट डायलॉग? पुष्पा 1 का तो मैंने आपको बता दिया है कि पुष्पा झुकेगा नहीं साला, और फायर नहीं फ्लावर नहीं फायर है। हाँ, वो ये 2 डायलॉग्स तो बहुत फेमस है। इंडियन और जो पाकिस्तानी ऑडियंस, वैसे पाकिस्तान में तो ये मूवीज़ बैन हो जाती हैं, लेकिन इंडिया की जो ऑडियंस है ना, वो मास की बहुत ज़्यादा शौकीन है, मास और एक्शन वगैरह, बजाय इसके कि थ्रिलर मूवीज़ वगैरह चली जाएं, जिसकी वजह से बहुत सारी पहले मूवीज़ आई हैं थ्रिलर, वो बहुत चली भी हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं चली जितनी मास। अब इसकी एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि पठान आई थी। पठान तो उसने तमाम बॉलीवुड मूवीज़ के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली मूवी बनी। उसी के बाद एक और मास फिल्म बनाई जो कि जवान, बिल्कुल